Hello everyone, how are you? I hope you are doing well, right? So, I am your educator Dheeraj Pandey. Welcome to our channel. We will see what are the factors that affect our melting point. ठीक है, तो दो फैक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट को. ठीक है, सबसे पहला है प्रेशर. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, जो एक्सपैंड कर जाते हैं मेल्टिंग पर, जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर. तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ऐसे सॉलिड्स हैं जो एक्सपैंड कर जाते हैं मेल्टिंग के ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं. ठीक है, जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर. तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा. उनका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज एज एक्सपेंशन अपोजिस प्रेशर. तो एक्सपेंशन जो है अपोज कर रहा है प्रेशर को, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और दूसरे टाइप के सॉलिड्स होते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे मेल्ट करने पर. वी आर हैविंग सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग. तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे मेल्ट करने पर, जैसे आइस एंड ब्रास, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा. उनका डिक्रीज इसलिए कर जाएगा एज कॉन्ट्रैक्शन इज फेवरिंग प्रेशर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है फेवर कर रहा है प्रेशर को, तो इसलिए जो है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. फर्स्ट, दैट इज प्रेशर. Solids which expand on melting, their melting point increases, and the solids which contract on melting, their melting point decreases. Okay. अब हम देखते हैं सेकेंड, impurities. Impurities also affect melting point. Addition of impurities decreases the melting point of solid. Okay, for example हमारे पास melting point है lead का, that is 327 डिग्री सेंटीग्रेड, टेन का 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बिस्मथ का दैट इज 271 डिग्री सेंटीग्रेड. बट जब हम इनको मिक्स करके एक अलॉय बनाते हैं, ठीक है, अलॉय ऑफ लेड, टिन एंड बिस्मथ इज नोन एज रोज मेटल, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा, 94.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है. आई होप you have got all these factors. Okay, so there were two factors. First is pressure and another was effect of addition of impurities. ठीक है, next is vaporization. Okay, so what is vaporization? ठीक है, वेपराइजेशन समझने से पहले हमें जो है वेपर्स को समझना पड़ेगा कि वेपर्स कौन से होते हैं. तो वेपर प्रेशर, the pressure exerted by vapor above the liquid surface in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure. ठीक है, हमारे पास एक जो है क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, जिसको हम जो है, जिसमें जो है वाटर प्रेजेंट है और उसको हम जो है नीचे से उसको हीट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो है वेपर प्रेशर जो है क्लोज वेसल में ही देखा जाएगा, ओपन वेसल में नहीं देखा जाएगा. तो इसके अंदर क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, और जो गैसेस, ये जो गैसियस स्टेट में जो वेपर है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, दैट इज कंडेंसेशन. तो यहाँ पे जो है दोनों प्रोसेस होते रहेंगे, वेपराइजेशन भी और कंडेंसेशन भी. सो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट. इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो जाएगा, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन. ठीक है, वेपराइजेशन, इसके अंदर क्या होगा, वेपर प्रेशर में द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस. ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. ठीक है, वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. ठीक है, कि एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. ठीक है, और वेपर की बात हम जो है हमेशा क्लोज वेसल में करेंगे, ओपन वेसल में नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज वेपराइजेशन. ठीक है, वेपराइजेशन मीन्स
लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है गैशियस स्टेट में, ठीक है। व्हेन लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग, जो यहाँ पे जो है लिक्विड जो है सब्जेक्ट होकर हो रहा है हीटिंग से, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है इंक्रीज कर रही है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ टाइम बाद यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगी। द हीट एनर्जी सप्लाइड इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो वीक हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इंक्रीज हो जाएगी और लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा इन गैशियस स्टेट। ओके, तो ये था वेपराइजेशन, लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है गैशियस स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वी विल सी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो इक्वल हो जाएगा टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हमें मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो देखो एक तो लिक्विड है, मान लो यहाँ पे जो है लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होंगे, उसके वेपर बनने लगेंगे, ठीक है। लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रेशर जो है वेपर प्रेशर है, ठीक है, जो लिक्विड की वजह से है, और एक जो है प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब इक्वल हो जाते हैं दोनों ही प्रेशर, जो लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure applied on it, that is known as boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सो वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। फर्स्ट इज प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग क्लोज्ड वेसल, ठीक है, जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है, और उसको जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएं, ठीक है, यहाँ पे जो है लिक्विड है और उसके जो है कुछ वेपर्स हैं, ठीक है। लिक्विड को नीचे से हीट किया तो कुछ जो है उसके ऊपर जो है वेपर्स होंगे, ये वेपर्स जो है कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। अगर ऊपर से हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, अगर हम ऊपर से जो है कुछ पी नॉट प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो ऊपर जो होंगे कम मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे देखो कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, ठीक है। लेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर कन्वर्टेड टू गैशियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कम मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट होंगे टू गैशियस स्टेट इफ़ वी अप्लाई प्रेशर फ्रॉम अबव। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको हमें जो है और हीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो है ये वाला जो लिक्विड है इसको जो है और हीट करना पड़ेगा कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए इसके लिक्विड प्रेशर के, ठीक है। तो जब इसको जो है और हीट करना पड़ेगा तो हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन सी इन सेकेंड केस प्रेशर ऑफ गैशियस स्टेट इज लेस देन द प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, सो मोर हीटिंग इज रिक्वायर्ड एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसकी वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। जैसे जैसे हम जो है प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही केस होता है हमारा प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कुकर का तो
बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा खाना होता है वो जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो टाइम भी कम लगता है और फ्यूल भी जो है उतना खर्च नहीं होता है। सो व्हाट हैपन्स एट हाई ऑल्टीट्यूड? एट हाई ऑल्टीट्यूड प्रेशर इज़ लो, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो लो होता है, तो वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर जो है बॉईल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है। तो माउंटेन्स में क्या होता है, प्रेशर जो है कम होता है और वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी कम हो जाता है वाटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या होता है अफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एनी क्लोज्ड वेसल, कोई क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, और उसमें जो है उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट को जो है हमने हीट करा, ठीक है, और उसमें जो है वेपर्स बनी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है कोई इम्प्योरिटीज़ जो है ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। उस कंटेनर को खोल के हमने जो है कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी। इम्प्योरिटीज़ हमारी रेड से दिखा रखी है मैंने। इम्प्योरिटीज़ जब मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेपर हैं वो कम बन रही हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या है, वेपर जो है यहाँ पे कम बन रही है, तो यहाँ पे जो है वो कम प्रेशर लगाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम हो जाएगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू लिक्विड प्रेशर, ठीक है। हमें जो है दोनों को इक्वल करने के लिए और हीट की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है राइज हो जाएगा। सो देर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटीज इन इट, ठीक है। तो किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा जब हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।